सभी साथियों को जय सिया राम। दोस्तों आज अपन यहाँ बात करेंगे आपको 150 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको लगभग राइट करने हैं जिससे आपका दोस्तों फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में आप शामिल हो पाए। और उसके अलावा साथियों अपन यहाँ बात करेंगे कि OMR सीट में 5वां ऑप्शन भरने पर आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, और यदि मान लो आपका गलती से भी ऑप्शन नहीं भरा जाता है तो आपको कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इस पर भी दोस्तों अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा साथियों आपका सेफ स्कोर है वो कितना हो सकता है, कितने नंबर आपको लेना ज़रूरी है, ठीक है ना, ताकि आप इसकी फाइनल कट ऑफ में शामिल हो सके। ठीक है, तो इन तमाम बिंदुओं पर अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले साथियों यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और आपके लिए हमने जो पूरे राजस्थान का शिक्षा विभाग का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आपको समय समय पे अपडेट मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ साथियों बता देता हूँ कि OMR सीट में आपको ऑप्शन, क्योंकि जो ऑप्शन ई आएगा वो आपको भरना साथियों क्या है, यदि आप मान लो एक ऑप्शन भी यदि उसमें खाली छोड़ देते हैं तो आपका 1/3 अंक है वो साथियों काट लिया जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से पेपर को दोस्तों करना है कि कोई भी क्वेश्चन है वो आपका नहीं छूटना चाहिए। ठीक है ना, तो छूटने का मतलब ये हुआ कि आपका 1/3 अंक है वैसे ही काट लिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि साथियों 10% से खाली क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं, नहीं तो आप भर्ती से वैसे ही अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे, चाहे आपका फाइनल सिलेक्शन ही क्यों ना हो रहा हो। इस बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो ये ऑप्शन 5वां है ये भी आपको कंपटीशन की रेस में साथियों बनाए रखेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने साथी मान लो किसी साथी के गलती से 6 या 7 क्वेश्चन वहाँ पर मिस हो जाते हैं, वो उसमें कोई सा भी ऑप्शन फिल नहीं करता है, तो सोच सकते हैं उसके कितने नंबर या ऑटोमेटिक ही कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें आप कोशिश करें, है ना, मेरा तो ये मानना है कि उसमें आप ऑप्शन 5 यानी जो ऑप्शन आपका ई आएगा उसको आप ज़रूर फिल कर दें, ताकि साथियों आप इस भर्ती प्रक्रिया में पॉइंट नंबरों की जो एक वैल्यू रहेगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कोई भी कंपटीशन होता है तो उसमें एक एक पॉइंट की कीमत है वो साथियों आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ बात कर लेते हैं कि साथियों इसका सेफ स्कोर है ना, आपको कितने नंबर इसमें लेना बहुत ज़रूरी है, वो है सबसे पहले आपको 40%। ठीक है ना, ये तो आपको पास मार्किंग नंबर आपके होना ज़रूरी है। उसके बाद साथियों बात की जाए कि आपकी कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। देखो दोस्तों मेरा ये मानना है आपको 150 क्वेश्चन में से यदि आप 115 प्लस क्वेश्चन या 110 प्लस क्वेश्चन भी कर देते हैं तो साथियों आप ये मान के चल सकते हैं कि आप इस कंपटीशन की दौड़ में शामिल रहेंगे। क्योंकि देखो दोस्तों इसमें रीज़न ये है कि क्योंकि अभी जो CT की जो एग्ज़ाम हुआ था तो अधिकांश साथियों का उस पर फोकस था ना, तो आपको लगभग क्या है 110 प्लस क्वेश्चन तो साथियों राइट करने ही होंगे, जिससे साथियों आप इसकी कट ऑफ में क्या है शामिल हो पाए। और ठीक है, और इसकी फाइनल कट ऑफ भी साथियों 110 115 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी ना। तो उससे पहले आपको फोकस करना है पेपर को करते समय OMR सीट में 5वें ऑप्शन को विशेष तौर पर साथियों आपको फिल करें।